अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। गुज़िश्ता हफ्ते एक बड़ी पाकिस्तान में अहम पेशरफ्त हुई है, लेकिन उसका जो आधा सच वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बताया जा रहा है। और वो हैरानगी की बात यह है कि एपीसी के बाद वो सच सामने आया है। अब मैं आपके साथ जो बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप की आर्मी चीफ से एक मुलाकात हुई। ये बात तो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता रहा है, लेकिन उस मुलाकात के अंदर वो कौन सी बातें थी जो नहीं बता रहा। आज हम आपके साथ वो बातें शेयर करेंगे। ये मुलाकात कब हुई, इसकी टाइमिंग भी बहुत अहमियत, उसकी टाइमिंग की बहुत अहमियत है। ज़रा ने ये बताया कि जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा था तो उस दिन एफएटीएफ के हवाले से कानून साजी थी। जो कौमी असम्बली से बिल पास होकर सेनेट की तरफ गए थे, वहाँ अपोजिशन की अक्सरियत के बायस वहाँ मुस्तरद कर दिए गए। उसके बाद कानून के मुताबिक जो आइन कहता है वो ये है कि जो बिल कौमी असम्बली से पास होकर सेनेट चला जाए, वहाँ से मुस्तरद हो जाए, तो वो फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करके वहाँ मंजूर करवाए जाते हैं। होता ये कि अक्सर हुकूमतें जो हैं वो दोनों ऐवानों को यकजा करके अक्सरियत में आ जाती हैं, तो उसके नतीजे में वो कानून साजी हो जाती है। लेकिन हैरानगी की बात यह कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा हुकूमत है वो अगर मुश्तरका इजलास बुला लिया जाए तो उसमें अपोजिशन की अक्सरियत हो जाती है। तहरीक इंसाफ यानी मौजूदा जो हुकूमत है उसकी अक्सरियत नहीं होती। कहा यह जा रहा है, अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई, या तो एक दिन पहले या मुश्तरका इजलास में एफएटीएफ के हवाले से कानून होने के बाद उसी रात को ये पार्लिमानी रहनुमा, जिनमें मियाँ शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, एएनपी के अमीर हैदर होती, मौलाना फजल रहमान के साहबजादे जो जेयूआईएफ के पार्लिमानी लीडर हैं, मौलाना असद महमूद, और इस तरह दीगर जो तकरीबन कोई 15 के करीब लोग थे, जिनमें सेनेट के पार्लिमानी रहनुमा भी शामिल थे, वो आर्मी चीफ की दावत में मदऊ थे। उस दावत में मदऊ एक शख्स से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने अंदर की कहानी हमें ये बताई कि जब आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, जाहिर है तो उस मुलाकात में आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया, ज़रा ये कहते हैं कि आर्मी चीफ ने इनसे कहा कि आप गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने में मदद करें। तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी का जो रद्द-ए-अमल था वो ये था कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को इस वक्त सूबा बना दिया जाए तो इसका मकसद ये है कि फिर जो भारत का नैरेटिव था, उसने कश्मीर को स्पेशल जो उसका स्टेटस था वो ख़त्म करके जो उसने उसको सूबे की शक्ल दी है, इसका मकसद ये है कि हम भी वही करने जा रहे हैं। जिस पर कहा यह जाता है कि इन दोनों रहनुमाओं और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान बदमज़गी हुई। आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये बताया गया कि फ़ौज से सियासी मुदाखलत न करवाएं, इससे हमें हमारे अपने काम करने दें, उनके तर्जमानों ने भी कहा। लेकिन ये सारी बात हक़ाइक़ से बरअक्स है। पहली बात तो हैरानगी की ये है कि ये एक हफ्ता हो चुका इनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ और सियासतदानों की, लेकिन ये बात बिल्कुल छुपाए रखी दोनों तरफ से। एपीसी हुई, उसके बाद ये खबर जारी की गई, वो भी इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता ये बातें होना शुरू हुई। मैंने भी तकरीबन 4 रोज़ पहले ये बात सोशल मीडिया पर भी रखी और अपने एक मजमून में भी रखी थी, जो तकरीबन 21 तारीख को एक सिंधी पंजी अखबार में शाया भी हुआ है। न्यूज़ में भी एक मजमून मेरा था, उसमें भी इसका मैंने जिक्र किया था, जो 21 तारीख को शाया हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि वो मुलाकात कोई किसी भी सूरत में जो है वो अच्छी नहीं थी। शहबाज शरीफ ज़रूर खामोश रहे, कोई मज़ाहमत की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो मुतालबे सामने आ रहे थे आर्मी चीफ की तरफ से, उनकी जानिब से रिएक्शन आता रहा। ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, असल में उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो रिएक्शन आया है वो भी उस मुलाकात का तनाजुर था। मैं आपको ये बात बताऊं कि असल में अगर ये सारी अपोजिशन जमातें इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सफ़ आरा नहीं होती, उनके ख़िलाफ़ यकजा मौका अख्तियार न करती, तो ऐन मुमकिन था कि सबको बारी बारी जो है वो दर लिया जाता। लेकिन पाकिस्तान की सियासी अपोजिशन की सियासी जमातों ने क्या किया कि एक हिकमत अमली के तहत तमाम
لیڈروں کو یعنی آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، ان سب کو شامل کر کے پھر میاں نواز شریف نے جو تقریر کی اس کو بنیاد بنا کر ایک ڈکلیریشن جاری کیا اور حکومت کے خلاف ایکشن پلان ترتیب دیا، تاکہ اس ملاقات کے اندر جو بدمزگی پیدا ہوئی تھی وہ کسی انتقامی صورت میں یا کسی اور کڑے فیصلے کی شکل میں سامنے آئے، اسے بچا جا سکے۔ میں پاکستان کے سیاستدانوں سے یہاں مخاطب ہوں اور ان سے کہوں گا کہ آپ اپنے لوگوں سے، اپنے عوام سے اس طرح کا سچ کیوں چھپاتے ہیں؟ وہ سچ جو آدھا سچ تھا وہ بھی آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے میڈیا کو جاری کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ سیاستدانوں کے ساتھ ایک ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی، اس میں آرمی چیف اور ISI چیف شریک تھے، اس میں یہ باتیں ہوئیں، اس میں یہ بھی کہا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ انتخابات ہونے چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، مگر وہ باتیں جن کا یہاں ذکر مناسب نہیں۔ لیکن مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے وہاں یہ بھی بات کہی آرمی چیف سے کہ گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہیں وہ ہر صورت شفاف ہونے چاہیے اور اس کے اندر اگر مداخلت ہوئی تو ہم انتخابات کو قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے بالکل واضح اور دو ٹوک اپنا موقف رکھا۔ یہی بات تھی جو آدھا سچ کر کے میڈیا میں پیش کی گئی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ اس طرح کے آپ سیاستدان جو ہیں، ایک طرف تو پاکستان کے میڈیا کا آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے گلا گھونٹا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر لوگوں کو بات کرتے ہیں تو ان کو روک دیا جاتا ہے، دوسری طرف آپ جو لوگوں کی امید ہیں وہ کیوں اس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات اوپن کرنا پڑی؟ آپ کھانا بھی کھا کر آ گئے۔ FATF کی قانون سازی کے حوالے سے ان دنوں میں آپ کو بلایا جانا، اس ساری صورتحال میں آپ اگر لوگوں کے سامنے بات سیدھی رکھتے تو لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ سچ بولنے کی روایت ہے، اس کے اوپر مکمل عمل ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ آدھا سچ نہیں بولنا چاہیے۔ جس طرح اسٹیبلشمنٹ اب APC کے بعد بول رہی ہے اس طرح آپ نہ کیا کریں۔ تو آج کی یہ جو بڑی خبر تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے کہ آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ ہم آنے والے دنوں میں مزید اس کو بہتر کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔